नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 17 सितंबर 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, याद से सतोप्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। आज बाबा हमें याद और पढ़ाई इन दो पंखों से जैसे ऊंची उड़ान भरने की प्रेरणा दे रहे हैं और ऐसा महसूस करा रहे हैं कि वो कितने प्यार से हमें ये सब सिखा रहे हैं। बिल्कुल सही। और सबसे अद्भुत बात तो ये है कि हमें पढ़ाने वाला कोई साधारण शिक्षक नहीं, बल्कि स्वयं ज्ञान के सागर हमारे प्यारे बाबा हैं। वो पिता भी हैं, शिक्षक भी और सद्गुरु भी। मतलब तीनों रूप में हमें इसी संगम युग पर मिलते हैं। हाँ, ये अनुभव कितना अनमोल है कि आत्मा सीधे परमात्मा से शिक्षा ले रही है। सही बात है। ऐसा सौभाग्य न सतयुग में मिलता न कलयुग में। ये एहसास ही बाबा के प्रति दिल में गहरा स्नेह और सम्मान जगाता है ना? उनकी नजदीकी का अनुभव कराता है। हाँ, ये बहुत खास एहसास है। और बाबा ने आज एक बहुत दिलचस्प सवाल भी उठाया है। तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? ये अननोन वॉरियर्स या गुमनाम योद्धा कौन है और ये डबल अहिंसक, इसका क्या मतलब है? उनकी विजय पक्की क्यों है? ये जानना बहुत रोचक होगा। जी, बाबा स्पष्ट करते हैं कि हम ही वो अननोन वॉरियर्स हैं जिन्हें दुनिया स्थूल रूप से नहीं पहचानती। हमारा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर है। माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ, अपने पुराने विकारी स्वभाव संस्कारों पर विजय पाने का। अच्छा, अंदर का युद्ध। हाँ, और हम डबल अहिंसक हैं क्योंकि हम ना केवल स्थूल हिंसा से दूर रहते हैं बल्कि उससे भी सूक्ष्म हिंसा यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकारों की कटारी चलाने से भी बचते हैं। और हमारी विजय इसलिए निश्चित है क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान बाप परमपिता परमात्मा हमारे साथ हैं, हमारे सारथी बने हैं। वाह! उन्होंने हमें मन मनाभव का महामंत्र दिया है। यही हमारा अस्त्र है जिससे आधा कल्प की राजाई मिलती है। ये ड्रामा में हमारी विजय की गारंटी है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। अच्छा, तो ये आंतरिक युद्ध है, योग बल का युद्ध। अब बाबा याद और पढ़ाई पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा बुद्धि इधर उधर ना भागे। ये एकाग्रता, ये कैसे संभव हो? देखिए, बाबा ने उदाहरण दिया स्कूल का। जैसे बच्चे का ध्यान टीचर पर रहता है, वैसे ही हमारा ध्यान हमारे परम शिक्षक शिव बाबा पर टिका रहे। याद से आत्मा सतो प्रधान बनती है, मतलब पवित्रता और शक्ति से भरपूर होती है जी। और पढ़ाई यानी ज्ञान को समझने और धारण करने से उससे भविष्य की श्रेष्ठ कमाई जमा होती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। याद के बिना ज्ञान थोड़ा सूखा लगता है और ज्ञान के बिना याद में वो बल नहीं आता। और जब ये ख्याल रहता है कि स्वयं ज्ञान का सागर शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, तो बुद्धि भटकेगी भी क्यों? ये एहसास ही तो एकाग्रता लाता है। बाबा स्वयं योगेश्वर है, योग के ईश्वर। वो योग सिखाते हैं। ये बात कितनी गहरी है। हाँ, बाबा को योग लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो सदा योगयुक्त हैं। हम बच्चे उनसे योग सीखकर योगेश्वर और योगेश्वरी बनते हैं। और इसी योग्यता से भविष्य में विश्व के मालिक राज राजेश्वर और राज राजेश्वरी बनते हैं। ये है पढ़ाई का लक्ष्य। बाबा ने श्री कृष्ण का जो उदाहरण दिया, वो भी इस बात को बिल्कुल साफ करता है कि श्री कृष्ण की आत्मा भी अपने अंतिम 84वें जन्म में इसी संगम युग पर बाबा से ज्ञान और योग सीखकर ही श्री कृष्ण पद पाती है। जी, इसीलिए उन्हें भी योगेश्वर कह देते हैं। और बाबा ने बताया कि इसी आत्मा का इस अंतिम जन्म का नाम उन्होंने ब्रह्मा रखा है। ये ज्ञान सचमुच कितना घोया और शक्तिशाली है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सर्वोच्च पद पाने के लिए भी परमात्मा शिक्षक से पढ़ना और योग सीखना अनिवार्य है। ये सिर्फ कोई जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये आत्मा का परमात्मा से सीधा एकदम जीवंत कनेक्शन है। हाँ। और इसी कनेक्शन से आत्मा पवित्र बनती है, सतो प्रधान बनती है, अपने असली स्वरूप में लौटती है। बाबा के प्यार का अनुभव वो इसी कनेक्शन से होता है। अच्छा, अब आते हैं डबल हिंसक पर। एक तो ये स्थूल हिंसा, किसी को दुख देना, मारना पीटना। बाबा कहते हैं इससे भी बड़ी हिंसा है काम कटाही चलाना। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है अपने या दूसरों पर विकारों का प्रयोग करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब आत्मा को घायल करने वाले बहुत सूक्ष्म हथियार हैं। जब हम इनके वश होते हैं तो हम खुद पर भी हिंसा करते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। अच्छा,
सतयुग में तो अहिंसा परमोधर्म होता है, वहाँ न स्थूल लड़ाई होती है न ये सूक्ष्म विकार। बाबा हमें अभी से उस देवी दुनिया के लायक बना रहे हैं। तो हम इनकॉग्निटो वॉरियर्स हैं, गुमनाम योद्धा, जो बाहर से सामान्य दिखते हुए भी अंदर एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं अपने ही विकारों से। दुनिया बाहर के युद्धों में उलझी है और हम आंतरिक शांति और पवित्रता स्थापन करने के युद्ध में। सही कहा। और शास्त्रों में जो देवताओं और असुरों की लड़ाई दिखाई है ना, वह बाबा कहते हैं वो असल में इसी आंतरिक संघर्ष का यादगार है, जिसे लोगों ने स्थूल रूप में समझ लिया। हमारा हथियार कोई बॉम्ब या मिसाइल नहीं, बल्कि मनमना भाव। मन को एक बाप में लगाओ। इसी एक मंत्र से हमें विश्व की राजाई मिलती है। दुनिया वाले तो अनेक मंत्र जपते हैं छोटी छोटी प्राप्तियों के लिए, और बाबा हमें वो महामंत्र देते हैं जिससे आधा कल्प की बादशाही मिलती है। ये है बाबा का प्यार और उनकी देन। ये बहुत शक्तिशाली नजरिया है। बाबा हमें स्वदर्शन चक्रधारी भी बनाते हैं। ये टाइटल भी कितना सुंदर है। इसका क्या अर्थ है? स्वदर्शन चक्रधारी यानी जिसे ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे वो सृष्टि चक्र के आदि, मध्य, अंत को और अपने पूरे 84 जन्मों की कहानी को जानता है। अच्छा। स्व अर्थात आत्मा और उसके पाठ का दर्शन, और दर्शन मतलब जानना। इस ज्ञान से बुद्धि में एकदम स्पष्टता आती है। जैसे बाबा ने कहा, एक आंख में शांति धाम हमारा घर और दूसरी में सुख धाम या जीवन मुक्ति धाम हमारा राज्य। ये लक्ष्य स्पष्ट रहता है। और ये ज्ञान और लक्ष्य सिर्फ बुद्धि तक ही सीमित नहीं रहता। नहीं, ये आत्मा में संस्कार रूप में समा जाता है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो यही ज्ञान और योग के संस्कार आत्मा के साथ जाते हैं। अच्छा। इन्हीं संस्कारों से हम पहले शांति धाम जाते हैं और फिर सतयुग में अपना दैवी पाठ बजाते हैं। ये ज्ञान हमें देह के बंधन से मुक्त कर योगी बनाता है, बाप समान स्थिति का अनुभव कराता है। बाबा भविष्य की भी कुछ झलक देते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, मूसलाधार बरसात होगी, विनाश के लिए बॉम्ब्स तैयार हैं। ये बातें थोड़ी चिंताजनक भी लग सकती हैं। हाँ, बाबा हमें वास्तविकता से तो अवगत कराते हैं, लेकिन साथ ही हिम्मत भी बंधाते हैं। वो कहते हैं कि एक तरफ दुनिया तमो प्रधानता में नीचे गिरेगी, विनाश सामने आएगा, लेकिन दूसरी तरफ हम बच्चे याद और पढ़ाई से सतो प्रधान बनते हुए विजय के नजदीक पहुंचते जाएंगे। इसके लिए अंगत के समान अचल रहने की हिम्मत चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमारी आंतरिक स्थिति डगमगाए नहीं। और ये हिम्मत कहाँ से आएगी? ये हिम्मत आएगी देह भान से परे होने के अभ्यास से। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा वस्त्र है, इस स्मृति को पक्का करने से। जब आत्मा शरीर से न्यारी होकर बाप को याद करती है तो भय समाप्त हो जाता है। हाँ। सतयुग में तो मृत्यु का डर होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ शरीर छोड़ना एकदम सहज होता है, जैसे पुराना वस्त्र बदलना। बाबा बताते हैं वहाँ समय पर साक्षात्कार होता है कि अब नया शरीर लेना है। कोई दुख या सजा नहीं होती। ये कर्मातीत अवस्था का परिणाम है, जहाँ कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। हमें अभी पुरुषार्थ करके इसी अवस्था को पाना है। बिल्कुल। बाबा विश्वास दिलाते हैं कि हम मंजिल के नजदीक आ रहे हैं। ड्रामा बहुत युक्ति से बना है। माया पर जीत पाने में समय लगता है, पुरुषार्थ लगता है, लेकिन विजय निश्चित है। बाबा का साथ है तो डर किस बात का। सही है। बाबा ने आज फिर अपना चार्ट रखने की बात याद दिलाई, गुड, बेटर, बेस्ट। इससे क्या फायदा होगा? इससे अपनी उन्नति को ट्रैक करने में मदद मिलती है और मजा भी आता है। हाँ, जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिलता है ना, वैसे ही ये हमारा आध्यात्मिक रिपोर्ट कार्ड है। हम देख सकते हैं कि याद में कितना समय रहे, ज्ञान कितना धारण किया, सेवा कितनी की, क्रोध कितनी बार आया, कितनी बार मन भटका। ये बेहद की पढ़ाई है। इसमें पास विद ऑनर होना है। और इसके लिए बाबा कहते हैं मर्जीवा बनना है। ये शब्द भी बहुत गहरा है। मर्जीवा बनना यानी जीते जी मरना। किससे मरना? पुराने देह अभिमान से, पुराने व्यर्थ स्वभाव संस्कारों से, पुरानी दुनिया और उसके आकर्षणों से। जब हम इन सब से मरते हैं, तभी सच्चे अर्थों में बाप के बच्चे बनते हैं। लौकिक नाम रूप, जाति पाति, धर्म, इन सब देह के पहचानों को भूलकर आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। ब्रह्मा बाबा ने भी तो अपना पुराना लौकिक नाम पहचान सब छोड़ दिया, तब वो ब्रह्मा बने। ये है मर्जीवा बनना।
और ये बाप ही हमें सिखाते हैं। याद में रहकर कर्मातीत अवस्था को पाना है, ये लक्ष्य है। बाबा कहते हैं याद से ही खुशी की खुराक मिलती है और आयु भी बढ़ती है। खुशी जैसी खुराक नहीं, ये तो अनुभव की बात है। हाँ बिल्कुल, जब मन बाप की याद में रहता है तो आत्मा भरपूर और खुश रहती है। और सेवा का भी बहुत महत्व है, चाहे हद की सेवा हो या बेहद की, अपनी क्षमता अनुसार करनी है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया कि वो कैसे बेहद की सेवा करते हैं जी। यहाँ तक कि बाबा ने कहा कि भंडारे में भोजन बनाते समय भी अगर ये याद रहे कि हम शिव बाबा और उनके बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो वो भी याद की यात्रा बन जाती है और उसका पुण्य जमा होता है। हर कर्म याद युक्त हो। बाबा ये भी चेताते हैं कि तूफान तो आएंगे, माया आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। निश्चित रूप से परिस्थितियां आएंगी, पुराने संस्कार उभरेंगे, मन में व्यर्थ संकल्प चलेंगे, ये सब माया के तूफान है। लेकिन बाबा कहते हैं घबराना नहीं है, याद के बल से ही नैया पार होगी। बाप का हाथ पकड़ कर रखेंगे तो तूफान कुछ नहीं कर पाएंगे। एक और बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही, ये समझना कि कब शिव बाबा बोल रहे हैं और कब ब्रह्मा बाबा के अपने संस्कार मिक्स हो रहे हैं, ये कैसे परखें? इसके लिए बहुत महीन और ईमानदार बुद्धि चाहिए। शिव बाबा जब बोलते हैं तो ज्ञान की बातें, आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाली बातें, पवित्रता और योग की बातें होती हैं। कभी कभी ब्रह्मा की आत्मा के अपने अनुभव या संस्कार भी व्यक्त हो सकते हैं। इसे परखने की शक्ति भी योग बल से ही आती है। जितनी आत्मा पवित्र और बाप से जुड़ी हुई होगी, उतनी परख शक्ति तीव्र होगी। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य बातें क्या रहीं? 2 मुख्य सार बिंदु हैं। पहला, इस संगम युग पर हमें पूरा मरजीवा बनना है। पुरानी दुनिया और पुराने स्वभाव से मरकर बाप का बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, उन्नति का चार्ट रखना है और याद में रहकर अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। जी। दूसरा, अंतिम विनाश के दृश्य देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। घबराना नहीं है, मैं आत्मा हूँ। इस अभ्यास से शरीर का भान तोड़ते जाना है ताकि किसी भी परिस्थिति में अचल रह सकें। ये दोनों ही बातें गहन पुरुषार्थ की ओर इशारा करती हैं, मर्जीवा बनना और हिम्मतवान बनना। बिल्कुल। बाबा हमसे यही चाहते हैं। बिल्कुल। और आज का वरदान भी इसी गहराई से जुड़ा है और बहुत शक्तिशाली है। देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्मान चित्त भव। निर्मान चित्त भव, इसका क्या अर्थ हुआ? मान अपमान से परे। हाँ। बाबा समझाते हैं कि क्रोध अक्सर 2 कारणों से आता है। जब कोई हमारे बारे में झूठी बात कहता है या जब कोई हमारे निंदा या ग्लानि करता है। इन स्थितियों में गुस्सा आना स्वाभाविक लगता है दुनिया में, लेकिन बाबा कहते हैं अगर देहाभान का त्याग कर दिया है, खुद को आत्मा समझकर स्थित है, तो मान अपमान का भाव ही नहीं रहेगा, तब क्रोध आ ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में आप निर्मानचित यानी मान अपमान से परे होकर बुराई करने वाले पर भी उपकार करेंगे, गाली देने वाले को भी गले लगाएंगे, निंदा करने वाले को अपना सच्चा मित्र समझेंगे। अरे वाह। बाबा कहते हैं तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन लाएंगे तब विश्व के आगे प्रत्यक्ष होंगे। वाह, ये तो सचमुच कमाल की स्थिति है। अपकारी पर उपकार, गाली देने वाले को गले लगाना, ये दिखाता है कि बाबा हमें कितना शक्तिशाली, सहनशील और प्रेम स्वरूप बनाना चाहते हैं। ये साधारण बात नहीं है। हाँ, ये यथार्थ में दैवीय गुण धारण करना है। आत्मिक स्थिति की ये पराकाष्ठा है। और आज का स्लोगन भी बहुत अच्छा है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। कितना सटीक है। जब तक आत्मा माया के यानी विकारों के या देह अभिमान के अधीन है, तब तक सच्ची मौज, सच्ची खुशी और हल्कापन अनुभव नहीं हो सकता। स्वतंत्रता में ही मौज है। विकारों से स्वतंत्रता, व्यर्थ संकल्पों से स्वतंत्रता, देह भान से स्वतंत्रता। अंत में अव्यक्त इशारा भी बहुत गहरा है। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। इसका क्या भाव है? बाबा इशारा कर रहे हैं कि अब समय तीव्र पुरुषार्थ का है। साधारण याद या योग से काम नहीं चलेगा। लगन की अग्नि को इतना तेज करना है कि योग ज्वाला का रूप ले ले। अच्छा, ज्वाला रूप। जी, जैसे यादगार में दिखाते हैं कि देवियों ने ज्वाला से असुरों का संहार किया। बाबा कहते हैं वो असुर कोई बाहर के व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारे अंदर के ही
आसुरी यानी कमजोर, विकारी संस्कार और स्वभाव है। अब हमें योग की तीव्र अग्नि यानी बाप की याद की प्रचंड ज्वाला ऐसी जलानी है कि ये सब पुराने स्वभाव संस्कार उसमें भस्म हो जाएं। और यह ज्वाला इतनी शक्तिशाली हो कि केवल हमारे संस्कार ही नहीं बल्कि इस कलयुगी दुनिया का तमोगुण भी उसमें स्वाहा हो जाए। योग की ज्वाला ये सामान्य याद नहीं बल्कि परिवर्तन की एक प्रचंड शक्ति है। ये संकल्प ही कितना शक्तिशाली है। बिल्कुल, यह समय है अपने पुरुषार्थ को, अपनी याद की यात्रा को एक नए स्तर पर ले जाने का। ऐसा योग जो ना सिर्फ हमें रूपांतरित करे बल्कि विश्व परिवर्तन का निमित्त भी बने। तो आज बाबा ने हमें हमारे अनंत काल के सौभाग्य कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी कि हमें विश्व परिवर्तन का कार्य करना है, दोनों का बहुत गहराई से एहसास दिलाया है। यह ज्ञान जीवन में कितनी खुशी, कितनी उमंग और कितना गहरा उद्देश्य भर देता है। निश्चय ही, बाबा का प्यार, उनकी शिक्षाएं, उनका साथ, ये सब हमें रोज नई शक्ति और प्रेरणा देता है। बस जरूरत है इसे अपने जीवन में धारण करने की, अनुभव करने की। अब कैसे अपने पुरुषार्थ की लगन को तेज कर योग की ज्वाला से स्वयं को और विश्व को रोशन करें, ये चिंतन का विषय है। इसी शुभ भावना और प्यारे बाबा की याद के साथ ओम शांति।